बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि किसी वस्तु की खोज करनी हो तो उस वस्तु के ज्ञाता जानने वाले को साथ लेना पड़ता है। अपने मन के विचार अनुसार चलने वाला व्यक्ति कुमार्ग में पड़ जाता है तथा जो मार्ग सुगम होता है भटक जाने से वही पथ दुर्गम हो जाता है। तभी तो कहा है कि पथ प्रदर्शक को साथ लेकर यात्री करनी चाहिए। यह निम्न दृष्टांत से चित्रित किया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति भटककर दुखों के जाल में जाकर फंस जाता है तथा अंत में पूर्ण सद्गुरु की कृपा करके उसे महान दुख से विमुक्त कराते हैं। अगर पहले से ही आत्मदृष्टि रखने वाले पूर्ण संत सद्गुरु मार्ग पूछ कर कदम उठाया जाता है तो फिर इस प्रकार के कष्ट न झेलने पड़ते हैं। पूर्ण विवरण इस प्रकार है। एक बार कोई एक व्यक्ति शहर से निकलकर वन की ओर चल गया। उसने सुन रखा था कि एकांत के जीवन में मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु इसके गूढ़ रहस्य से वह मनुष्य अपरिचित था। उसने यह भी सुन रखा था कि ऋषि मुनिजन जंगल में ही आनंद विभोर रहा करते हैं। उन्हें दुनिया की किसी प्रकार की भी चिंता नहीं लग सताती। खाने पीने की और से वे निश्चिंत हुआ करते हैं, क्योंकि फल फूल अथवा कंदमूल जंगलों में सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। वृक्ष के पत्तों व उनकी छाल से कपड़ों का काम लिया जा सकता है। पीने के लिए गिरी कंदरों से बहते हुए झरनों का मीठा स्वादिष्ट पानी सहज में सुलभ होता है। किसी भी वृक्ष के नीचे घास फूस का झोपड़ा बना लिया और उसमें रहकर एकांतवास का आनंद लिया, परंतु एकांत में रहकर किस कार्य की पूर्ति करनी है? वह कौन सा काम है जिसके लिए नगर या ग्राम छोड़कर वनों में निवास किया जाता है? इस तथ्य से यह व्यक्ति परिचित न था। केवल एकांत के सुखों का ही आंखों के समक्ष चित्र खींच वह उनसे प्रभावित होकर वह दूर जंगल की ओर चल पड़ा। कोसों की यात्रा की निर्जन प्रांत में बहुत दूर निकल चुका था। दुर्भाग्य से उसका गुजर किसी मरुस्थल में से हुआ जहाँ कई कोसों तक वृक्ष देखने को न मिलता था। वह बेचारा बहुत प्यास से व्याकुल हो गया, बहुत घबराया। पाँव तले गर्म रेत, सिर पर तपता सूर्य, कदम कदम पर धूप की तेजी में उसे मृत तृष्णा का दृश्य दिखाई देने लगा। वास्तव में वही पानी न था। इस भ्रम व भूल से तथा जल की तीव्र इच्छा से वह आगे को ही कदम बढ़ाता गया। सिवाय निराशा व कष्टों के उसे कुछ हस्तगस्त न हुआ। चलते चलते वह एक स्थान पर पहुंचा जहाँ की भूमि पर घास फूस की हरियाली दृष्टिगत हुई। उस घास में गोखरों के कांटे भरे हुए थे। इन कांटों से उसके पांव छलनी हो गए। जो ही तो ही करके वह आगे बढ़ा तो उसे बिच्छू सांप वह कान खजूरे देखने में आए। उनसे जान बचाकर आगे को बढ़ गया, परंतु जिस प्रकार की प्रचलित बकावत है, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात आगे वनेल जंतु शेर चीते रीछ आदि दिखाई देने लगे। वह तो अत्यंत भयभीत हो गया। बेचारा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। जैसे तैसे प्रभु स्मरण करता हुआ अभी कुछ ही दूर गया था कि एक स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने सोचा यह मनुष्य जाति है, इसकी सहायता से भयानक वन से बाहर जाने की सहायता मिल सकेगी। उसने कुछ धैर्य पर उसकी ओर पाँव उठाया ही था कि देखते देखते उसने 3 रूप बना लिए। यह क्या है? बेचारा बड़ी असमंजस में पड़ गया। वे
तीन आकृतियाँ कैसी थी? एक पूरी तरह से काली, कलूटी और डरावनी, दूसरी माध्यम श्रेणी की कुरूपा, साथ ही निर्जलित, तीसरी खूबसूरत परंतु दिल की कलुषित। वह इन तीनों से सहायता लेने के लिए जिसकी ओर भी जाता वही उसको हड़पने को लपकती। बेचारा डरा और वहाँ से जान बचाकर भागा। पीछे से आवाज़ आई, तू हमसे भागकर कहाँ जा सकता है? तू तो हमारा भोजन है। हम तीनों इस तरह तुझे जैसे भूले भटके पथिकों को मारकर कदम से दम में चट कर जाती है। जैसे कहा भी है, एक से बचे तो दूजी खाए, तीजी से कोई बच नहीं पाए। पथिक ने समझाया कि यह डायन छलावा है जहाँ माया भी रूप बनाकर आदमियों को छलती रहती है। बेचारे को सिवाय भागने के और कुछ न सूझी, इसलिए उसने आगे पग बढ़ाया। दूर हरे भरे वृक्ष नजर आने लगे। सोचा संभव है कि मुझे यहाँ कुछ आराम मिले, परंतु वह हरियाली वन हिंसक पशुओं से भरा पड़ा था। शेर दहाड़ रहे थे, चीते गरज रहे थे। हर तरह परेशानी ही परेशानी, अकेली जाने और उस पर हजारों बलाएं, मगर उसको चैन कहाँ। जब तक श्वास है तब तक आस है, प्राण किसी प्रिय नहीं है। उस हिंसक वन से भाग निकला, कुछ और दूर आगे चला। उसकी दृष्टि सौभाग्यवश एक वट वृक्ष पर जा पड़ी। उसने समझा कि यह स्थान सुरक्षित होगा, जिस पर कि बंदर व पक्षीगण बैठे कोहाल कर रहे थे। यह सोचता हुआ जो ही वट वृक्ष के समीप पहुंचा कि एक शक्तिशाली मदमस्त हाथी देखने में आया। उसके 12 दांत निकले हुए थे, उसकी सूंड में 7 सिंगरे थे एवं 12 दांतों के अगले भाग 2 प्रकार के समायों से मढ़े हुए थे। यह समाया लोहे व चांदी की थी और उनमें 3 से 65 लकीरें पड़ी हुई थी। वह गजराज इस मनुष्य को देखकर सिंगारने लगा। अब तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। मारे डर के वह वृक्ष पर चढ़ गया। तब हाथी भी उसे देख बहुत ही तरफ बढ़ा। यह देख उसे नानी याद आने लगी। इस घोर विपदा में वह भागे भी तो किधर, सहायता के लिए बुलाए भी तो किसे। हाथी से प्राणों की रक्षा करना सरल न था। उसकी दृष्टि बरगद की जटाओं पर की गई, जो नीचे एक शुष्क बड़े से कुएं में लटक रही थी। उसने सोचा कि जटाओं को पकड़कर नीचे कूप में उतर जाने से इस जालिम हाथी से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा सोच वह एक जटा के सहारे कुएं में नीचे को उतरा तो क्या देखता है कि कुएं के अंदर एक बड़ा भारी भयानक अजगर मुंह खोले बैठा है। उसे देखते ही यह नक सिक तक कांप उठा और न ऊपर बचने की आशा न नीचे मौत से छुटकारा। वह बेचारा जब से घर से चला था, हर कदम पर उसे दुख व कष्टों का ही सामना करना पड़ा। विवश हो बरगद की जटा को पकड़े हुए माध्यम में लटक रहा। मात्र यही उपाय उसे प्राण बचाए रखने का सूझा, क्योंकि बाहर मतवाला गज इसी प्रतीक्षा में था कि कब वह बाहर निकले और मैं उसे पाप तले कुचल डालूं। बट के वृक्ष पर शहद की मक्खियों ने एक मधु का छत्ता बना रखा था। उसमें से शहद की बूंदें रिस कर नीचे टपक रही थी। जहाँ वह खड़ा था ठीक उसके मुंह में वह रस टपकने लगा और वह मधुर रस लेने लगा। मधुर रस में मस्ती हो उसे ऊपर का हाथी और नीचे का भयानक अजगर बिल्कुल ही भूल गया। थोड़ी देर में वृक्ष पर काले व सफ़ेद रंग के 2 चूहों पर उसकी दृष्टि पड़ी। यह चूहे उसे जटा को कुतरने में तत्पर थे। जिस जटा को पकड़े हुए यह यात्री लटका हुआ था, अब तो उसे अपने प्राण निकलते नजर आने लगे। जब वे पूरी ही जटा कुतर
डालेंगे तो उसका नीचे गिरना संभव ही था, और फिर अजगर के मुंह से बचने का तो कोई उपाय ही न था। अंत में शहद के रस के विचार को दिल से दूर किया, उसकी सद्बुद्धि जागृत हुई। इस विपत्ति की ओर घड़ी में ईश्वर से सहायतार्थ प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आप सबके रक्षक हैं। आपने मुसीबत की घड़ी में गजराज की मदद की है, उसे ग्रह के पंजे से छुड़ाया है, सभा में चीर बड़ा द्रौपदी की लाज रखी, आदि आदि आप सर्वशक्तिमान हैं। इस कष्ट विपदा से मेरी भी रक्षा कीजिए। अंतरात्मा से निकली हुई अर्थाभिनय सदैव सुनाई जाती है। उसी समय एक अति सुंदर हष्ट पुष्ट एवं बलवान युवक हाथ में गदा लिए हुए उस वृक्ष के निकट आया, जिसको देखकर हाथी, जो कि यात्री पर प्रहार करने की प्रतीक्षा में था, भाग खड़ा हुआ। उस समय इस परोपकारी ने भय से सहमे में उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई कि तुम इस भयानक कुएं से बाहर निकल आओ, किसी प्रकार का भय न करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मेरी बात पर विश्वास रखो, मैं इस भयानक जंगल में से तुम्हें बाहर कर दूंगा। इस प्रकार सांत्वना युक्त आवाज़ सुनकर उस व्यक्ति की जान में जान आई। डूबते को जिन तिनके का सहारा मिला, दोनों चूहे अब तक भी जटाओं को कुतरने में व्यस्त थे। वह मनुष्य शीघ्रता से बाहर आया और आते ही उस रक्षक के पांव पर गिर कर कहने लगा, आप मेरे रक्षक हैं, आपके बिना मेरी सहायता करने वाला दुनिया में कोई नहीं। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे उस गहन विपिन से बाहर लाया और कहा, जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। फिर ऐसी भूल कदापि न करना, वैसे तो तुम्हें काफ़ी अनुभव हो ही गया होगा। यात्री ने पूछा, भगवान, आप कौन है जो मुसीबत के समय आपने मुझे सहारा दिया? वह आदमी बोला, इस प्रश्न के करने से तुम्हें क्या आवश्यकता है? क्या यह थोड़ा है कि तुम कष्ट कलेशों से मुक्त हुए और तुम्हें सुख में नव जीवन प्राप्त हुआ? यात्री करते करते हो हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आपका जीवन पर्याप्त कृतज्ञ रहूँगा और आपका नाम सदैव मेरी जिह्वा पर रहेगा। तो सतगुरु का तो ऐसा सहारा हो तो है कि अपने मन में श्री गुरु महाराज जी का सदैव नाम चिंतन रखो, गुरुमुख हो।